तो मैं आपको दिखाई कि दोनों तरफ से ब्लॉक है, किसी का आना जाना अभी भी बहाल नहीं हुआ है। 2 बजे का वक्त हो गया है और पुलिस की टीमें तैनात है। इनको अभी तब से जब से मैं आई हूँ इनके अपने पोजीशन पे ही देख रही हूँ, नो चेंज। और अभी ये बताया जा रहा है कि निगाहें हैं पूरे प्रयागराज पे, हर थाने से ये नज़र रखी जा रही है कि कहीं कोई अशांति ना हो, शांति व्यवस्था बहाल बनी रहे। और इसके लिए बहुत टाइट है सिक्योरिटी और इसकी रिपोर्ट या इसकी चीज़ें लखनऊ तक अपडेट कर रही हैं। बाहर से फोर्सेस भी मंगाई गई हैं ताकि जिस तरीके से ये रात बीतती जाए और कल की सुबह आए, उसकी तैयारी अभी हो चुकी है। पूरे प्रयागराज में सिक्योरिटी को लेकर के तमाम चीज़ें वैसी हैं और भी बढ़ाई जा सकती हैं। खासकर ये पश्चिमी क्षेत्र आता है जिसे अतीक का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर मॉनिटर चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ वो जगह है जहाँ अतीक की कर्मभूमि कहा जा सकता है, यहीं से उसका प्रभाव जन्म लेता है और किस तरीके से वो आगे बढ़ता है ये तो दास्तान और अब कहानी हो चुकी है जो लंबे वक्त तक लोगों को याद रहेगी। लेकिन यहीं पर जहाँ ये अस्पताल आपको दिखाई दे रहा है, यहीं की मिट्टी पर जिस तरीके से एकदम नज़दीक से गोली मारी गई, तो ये रात लोगों को याद रहने वाली है और दर्ज होने वाली है। हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और रिकॉर्ड पे जाएगी भी। और देखिए यही जब अस्पताल मेडिकल के लिए जिस तरीके से लाया जाता है और इतने नज़दीक से 14 गोलियां चलती हैं, तो एक तरफ यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सन्नाटा है। घरों के दीवार के पीछे जो लोग रह रहे हैं, खिड़कियाँ दरवाज़ा सब कुछ बंद करके कोई झांकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हुआ है उसके बाद डरे हैं, सहमे हैं। यहाँ पर किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं है और एक्टिविटी है तो सिर्फ पुलिस की और मीडिया कर्मी की। रिपोर्ट किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है और पूरे पश्चिमी क्षेत्र पर नज़र इसलिए भी बनी हुई है, प्रभाव क्षेत्र है और कहीं किसी तरीके का विरोध ना हो, कहीं गुस्सा ना निकले, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। ये 2:14 का वक्त है स्नेहलता। इस वक्त तो से भी पता लगाते हैं कि किस तरीके से। ठीक है मैं वापस एक बार आपके पास लौट रही हूँ, फिर आप अभी तक प्रयागराज पुलिस ने जो शुरुआती छानबीन की है। स्नेहलता 1 मिनट का वक्त दीजिए, अनुभव कुछ बता रहे हैं, उनके पास जा रही हूँ मैं। अनुभव। चल रही है, भीतर ही ये बैठक चल रही है और तकरीबन आप ये मानिए कि 3 घंटे होने जा रहे हैं बैठक को। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने बुलाई, अभी भी बैठक ये जारी है और अभी भी अफसर जो है वो भीतर मौजूद है, जिसमें कि डीजीपी है आर.के. विश्वकर्मा मौजूद है, प्रमुख सचिव गृह जो है वो संजय प्रसाद मौजूद है, इसके अलावा स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद है, कुछ और भी अफसर जो है वो मौजूद हैं और उनसे मुख्यमंत्री लगातार पूरी घटना के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। आपको ये देखिए, एक गेट तो ये है जहाँ से अगर हम कहें कि मुख्य द्वार है, ये मेन गेट है, इसके ठीक पीछे वहाँ पर भी एक गेट है और कई बार जो है यहाँ पर भी इंक्वायरी हो जाती है, वहाँ पर भी इंक्वायरी होती है। वहाँ पर हमें तमाम पुलिस वाले अभी भी खड़े नज़र आ रहे हैं। हालांकि रात के तकरीबन आप देखिए तो 2:16 हो रहा है और इस वक्त चूँकि हम कहें कि आज जिस तरीके से अतीक और अशरफ को मारा गया है, उसके बाद ये बैठक चल रही है। हालांकि पीएसी के जो लोग हैं उनकी भी शिफ्ट बदली है, कुछ लोग अभी आए हैं, पीएसी के जवान यहाँ पर ज़रूर आए हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि वो शिफ्ट उनकी थी इसलिए वो गए हैं। पर अभी बैठक ये जारी है और ये ज़रूर तय है कि जिस तरीके से जो जांच कमेटी बनाई है, न्यायिक जांच कमेटी है, जुडिशियल इंक्वायरी इस पूरे मामले की होगी, उसके सदस्य कौन होंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो भी नाम जारी कर दिए जाएं कि कौन इस पूरी कमेटी को हेड करेगा, कौन लोग इसकी जांच करेंगे। और अब ये तय है कि अफसर जो है अगर जाना भी होगा तो वो सुबह प्रयागराज के लिए निकलेंगे, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर और जब ये बैठक ख़त्म होगी उसके बाद ही अफसर यहाँ से मूव करेंगे। अभी ये भी तय नहीं है कि कौन अफसर जाएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन चूँकि प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट लगातार जो ये आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका मोटिव क्या था, उन्होंने क्यों मारा, अतीक को क्यों मारा, अशरफ को क्यों मारा और मारने के बाद फिर नारे क्यों लगाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मोटिव देखिए, किसी की भी अगर हत्या होती है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है और पुलिस उसी मोटिव को खोज रही है कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या था, कौन लोग थे, क्या कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे देकर इन पेशेवर हत्यारों से हत्या कराई है, क्योंकि ये जिस तरीके से हत्या किया आप देखिए किसी का भी निशाना
चूका नहीं, यानी वो कहीं ना कहीं ऐसे शूटर थे जिनका निशाना बिल्कुल पक्का था। और पहली गोली जो बिल्कुल सटा कर मारी अतीक अहमद को, उसके बाद दूसरा हमलावर जो इस तरफ से आता है उसने सीधे अशरफ को गोली मारी। यानी कहीं ना कहीं पूरी हम कहें तो कॉन्स्पिरेसी ये रची गई, एक साजिश रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया और उसी षड्यंत्र के तहत ये हत्या की गई। लेकिन वही सवाल है, पुलिस उसी मोटिव को खोजने में लगी हुई है कि आखिर इसके पीछे मोटिव क्या है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो पूछताछ कर रही है तो ये भी पता चलेगा कि मोटिव क्या है, मोटिव इसके पीछे क्या है और कौन थे लोग जिन्होंने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी यानी ये हत्या की साजिश रची है। ये महत्वपूर्ण सवाल है और कई तरह के सवाल हैं, कई एंगल इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जिस बात का जिक्र बार बार हम सभी कर रहे हैं, अनुभव, स्नेहलता और मोइन भी मेरे साथ हैं, वो भी लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी जल्दी समझा नहीं जा सकता है कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, जैसा कि पूरी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी के गठन के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और इतनी आधी रात को जिस तरीके से वहां पर बैठक चल रही है, अनुभव, ये कई तरीके के एंगल इस मामले से जुड़े हो सकते हैं। स्नेहलता, आप मोइन से बात कर रही थी, मैंने आपको बीच में रोका था, आप मोइन से बात कीजिए, बताएं। हाँ बिल्कुल, मोइन तक चलते हैं और देखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, और अब सिर्फ इसकी जांच नहीं होगी। एक्चुअली ये जो हुआ है ये केस स्टडी की तरह रहेगा और किताब खोल करके पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा और आने वाले वक्त में लोग इसको स्टडी करेंगे कि ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी हो सकता है, क्या हुआ तो कैसे हुआ और कौन से लोग हैं जो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब जांच के साथ आगे बढ़ेंगी। जैसा आपने जानकारी दी कि 3 सदस्यीय कमेटी है जो अब जांच करेगी और मोइन हमारे साथ है, उनसे जानकारी लेते हैं। मोइन, अब पानी पी ले और समझाएं हमें कि अब रात भर का तो घटनाक्रम यही दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ऐसी ही बनी रहने वाली हैं। पूरे प्रयागराज में शांति व्यवस्था को लेकर कोई इनपुट आया है? देखिए, इनपुट ये है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस वक्त जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। एक बैठक लखनऊ में चल रही है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, जो दूसरे बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा से सीधे बातचीत की है। इसके साथ साथ जो प्रयागराज जोन के ADG भानु भास्कर हैं उनसे बातचीत की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर सड़कों पर कोई उपद्रव नहीं होने चाहिए। उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने हैं और सरकार की तरफ से जितने सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी उतने सुरक्षाकर्मी सरकार की तरफ से प्रयागराज के प्रशासन को मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को खतरा नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ इस जो हत्याकांड हुई है उसको लेकर जो जानकारी सामने आई है, अभी तक पुलिस ने जो शुरुआत लौट रही हूँ, अनुभव हमें कुछ अपडेट दे रहे हैं। अनुभव, बताएं। देखिए, हमारे पास जो हम क्या मुख्यमंत्री आवास के भीतर से एक जानकारी आई है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड में रहें, सतर्कता बरतें और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आम जन जो है, प्रदेशवासी जो है वो इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और किसी को परेशानी ना हो। ये भी निर्देश दिया है पुलिस के अधिकारियों को कि शांति व्यवस्था तो बनाए रखें लेकिन किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और ये भी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाएं, आम जन जो है, जनता जो है वो इन अफवाहों पर ध्यान ना दे और अगर कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अधिकारियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रहे, बरकरार रहे, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम लोगों को कोई भी परेशानी ना होने पाए। तीसरा, जनता से भी अपील की है कि वो शांति बनाए रखे और चौथा, अफवाह कोई ना फैलाए। बिल्कुल, ये एक बड़ा अपडेट है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि अफवाह कोई नहीं फैलनी चाहिए। स्नेहलता, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी खबर, कोई भी अफवाह बहुत तेजी से फैल सकती है, इसलिए सबसे बड़ा कदम तो यही उठाया कि इंटरनेट सेवा सबसे पहले बंद कर दी गई। अब ये कितने दिनों तक यहाँ का माहौल ऐसा रहता है वो देखना होगा। धारा 144 लागू है और जिस तरीके से निर्देश दिए गए अधिकारियों को कि शांति बनी रहनी चाहिए लेकिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत जनता को नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की आम लोगों से ये अपील कि भाई आप भी थोड़ा सा साथ दीजिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखिए, किसी तरीके की कोई अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। स्नेहलता,
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का वो वीडियो है और वाकई वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा था बहुत तेज़ी से। उस वीडियो को देखने के बाद लोग जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बहुत करीबी हो सकते हैं, उनको वो किस तरीके से ट्रिगर करेगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट की सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है और आने वाले वक्त के लिए एहतियातन ऐसा किया गया है कि कम से कम वो वीडियो जिस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और उस वीडियो के साथ अगर कुछ अटैच करके चीज़ों को और बढ़ाना चाहे, एम्पलीफाई करना चाहे, कोई कॉन्स्पिरेसी करना चाहे तो एग्जीक्यूट करने में आसानी रहेगी। लोहा गर्म है वाली कंडीशन है, लोगों के इमोशन बहुत हाई हो सकते हैं अगर उस वीडियो को देखा है। इसीलिए इंटरनेट को क्लोज, उसको शट डाउन करने का ये फैसला है। लेकिन अब ये है कि कितने लंबे वक्त तक नहीं है, थोड़ा सा ठंडा होने पर अब बाकी चीज़ों को फैला के देखने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए नज़र है कि हर तरीके से जहाँ तक प्रेजेंस हो सकती है, खासकर पश्चिमी क्षेत्र जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, प्रयागराज का, वो वर्चस्व वाला क्षेत्र रहा है और उस पूरे एरिया में ये जगह भी आती है। इसीलिए पुलिस एक्स्ट्रा कॉन्शियस है कि कहीं ना कहीं जो लोग जिंदगी में अधिक लंबी जिंदगी जिया है, देखा जाए अगर वो जितने दिन तक प्रयागराज में पला बढ़ा और अपना कद बढ़ाया तो उसके लोग होंगे जो उसको नज़दीक से जानते होंगे और इस तरीके का वीडियो उनके पास पहुंचेगा तो जिन्होंने बहुत नज़दीक से देखा हो या हो सकता हो कुछ उसके संबंध रहे हो तो जाहिर सी तो बात है कि उसका खून खौले, दिमाग खराब हो, क्या हो, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, कोई उसी वीडियो में, उसी इमोशन में कुछ गलत ना कर जाए, कुछ गलत ना कदम उठाए, अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ कानून व्यवस्था या तोड़ फोड़ की कोशिश ना करे, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और एहतियात इसी बात की है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि मोइन बता रहे थे, बाहर से भी हेल्प ली गई है, बाहर से भी फोर्सेस बुलाए गए हैं। जैसे ही अगर कंडीशन लगती है कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।